साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पर यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 14 पंक्ति। यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 14 पंक्ति। बहुत बार इन पंक्तियों को पढ़ा जाता है और इस पंक्तियों के ऊपर जो है संदेश भी प्रचार किया जाता है और ये पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है और एक मैं पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 12 पंक्ति। और यहाँ पर जो है ये पंक्ति जो है हम जानते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करती है। तो लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 2 पंक्ति 12 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, ओके 11 पंक्ति से पढ़ते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और 12 पंक्ति, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे संदेश में जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। ये समय जो है प्रभु आपके वचन को सुनने का है और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें, पवित्र आत्मा अगुवाई करे और प्रभु मुझे भी बुद्धिमत्ता और समझ और प्रभु आपकी अगुवाई दीजिए। मेरे शब्द ना हो प्रभु, लेकिन आपके शब्द हो, आपकी अगुवाई हो। धन्यवाद देते हैं, सुनने वाला हर एक व्यक्ति अनुग्रह से भर जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, जब हमने यशायाह की किताब उसका 7 और 14 पंक्ति पढ़ी, यहाँ पर जो है एक नाम जो है दिया गया है इमानुएल। हम जानते हैं इमानुएल का अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और मैं आज यहाँ पर जो है आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा संदेश कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, और उत्पत्ति की किताब में जब है मनुष्य को जो है परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया और हम जानते हैं कि इस धरती पर जो है मनुष्य की जो खूबसूरती जो है परमेश्वर में जो है दिखती है। जैसे कि मानो कि परमेश्वर ने जो उसकी पवित्रता और महिमा मनुष्य को दिया, और जब मनुष्य को देखा जाता है तो परमेश्वर में देखा जाता है और परमेश्वर की खूबसूरती में देखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खूबसूरत परमेश्वर ने खूबसूरत मनुष्य को बनाया उत्पत्ति की किताब में। लेकिन जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है उसे आज्ञा दी थी कि आज्ञा को जो है उस मनुष्य ने जो है उसका पालन नहीं किया और उस आज्ञा को जो है उसने बनाए ना रखा, लेकिन उसने जो है उस आज्ञा का भंग किया, उसका उल्लंघन किया और उसकी वजह से जो है उसके जीवन में पाप आया और पाप की वजह से जो है उसके जीवन में मृत्यु आई और उसके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन हम जानते हैं कि जब उसकी जो खूबसूरती थी, जो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की जो है पवित्रता, वो उसके जीवन से चली गई। और आज मनुष्य जब देखते हैं तो मनुष्य जो है खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सारी चीजों का भी जो क्या करता है वो सहारा लेता है, बहुत सारी चीजों को जो है अपने जीवन में जो है ग्रहण करता है। कई बार देखो कि लोग जो है अपने चेहरे पे खूबसूरती लाने के लिए विटामिन की भी गोलियां लेते हैं, है ना, ताकि जो है चेहरा खूबसूरत दिखाई दे। और कई बार जो है बहुत सारा मेकअप करते हैं या बहुत सारी चीजें जो अपने चेहरे पे लगा दे ताकि क्या हो जाए कि मनुष्य खूबसूरत दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन पे कि मनुष्य को जो है परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया था, लेकिन उसने क्या किया, पाप की वजह से जो है उसकी खूबसूरती गई। और वो खूबसूरती कहाँ से दिखती थी? चेहरे से दिखाई नहीं देती थी, उसकी खूबसूरती जो है अंदर से दिखाई देती थी। और आज भी परमेश्वर जो है मनुष्य के बाहरी रूप में जो है कार्य करना नहीं चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के अंदरूनी रूप में कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो जो स्वरूप जो है, जो खूबसूरती जो थी वो अब वो बिगड़ चुकी है। और हम जानते हैं कि जब यिर्मयाह किताब पढ़ते हैं तो वहां पर उस यिर्मयाह किताब में साफ रीति से कहा गया है कि मनुष्य का मन जो है अधिक धोखा देने वाला है। अभी उसके हृदय में, उसके जीवन में कोई खूबसूरती नहीं है।
इसलिए जो है परमेश्वर उसके जीवन में खूबसूरती लेके आना चाहता है, उसके जीवन में आनंद लेके आना चाहता है, उसके जीवन में सुख लेके आना चाहता है, जो उसने एदन की वाटिका में उसके जीवन में रखा था। उसके जीवन में खूबसूरती रखी थी, आनंद रखा था, उसके जीवन में प्रेम रखा था, अनुग्रह, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में रखा था। लेकिन परमेश्वर वो दोबारा उसके जीवन में लेके आना चाहता है। इसलिए जब हमने यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और 14 पंक्ति पढ़ा, और लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय वहां पर जो है 12 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पर जो है कि हम जब देखते इन पंक्तियों को देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है, लूका का दूसरा अध्याय 11 पंक्ति में बोलता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है। सोचिए, मनुष्य को उद्धारकर्ता की क्यों जरूरत है। हम जानते हैं कि जब हमने सुना कि उत्पत्ति किताब में जो है मनुष्य जो है बहुत अच्छा उसका जीवन था, लेकिन हम जब तीसरे अध्याय में आते तो मनुष्य गिर गया, और गिरने की वजह से जो है रोमियो का 3:23 में जो कहता है कि परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, वो रहित हो गया, उसके अंदर से वो महिमा चली गई परमेश्वर की, और परमेश्वर की जो पवित्रता वो भी चली गई। और रोमियो का 6:23 के अनुसार उसके जीवन में अभी जो है क्या आ गई, पाप आ गया, उसकी मजदूरी उसके जीवन में आई, और मजदूरी क्या थी, मृत्यु थी। और मनुष्य जो है आज क्या हो रहा है, बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए वो आज मृत्यु में जा रहा है, वो नरक में जा रहा है, क्योंकि उसको जो है उसीलिए जो है उद्धारकर्ता की जरूरत है। आज हमें भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, और हमें जो है वो उद्धारकर्ता मिल गया, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए। इसलिए जो है आज हम जो है हम परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ है, परमेश्वर आप इमानुएल जो है वो आप मेरे साथ है। हम व्यक्तिगत उससे कह सकते हैं परमेश्वर आज हमारे साथ है। और सोचिए कि संसार में जो लोग हैं वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जीवित परमेश्वर नहीं है। और जिनके पास जो है यीशु मसीह है, वो व्यक्ति कह सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसीलिए जो है एक मनुष्य को उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य जो है पाप में जो है पड़ा हुआ है, और उसे जो है छुड़ाने वाले की जरूरत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय 21 से लेके जब हम 23 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर भी जो है बहुत खूबसूरत पंक्ति है जिसमें पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, पहला अध्याय उसका 21 पंक्ति मत्ती का, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किनके पापों से? जो मनुष्य के जीवन में जो है आदम का जो पाप जो थोपा गया है, वो पाप से क्या करेगा, उनका छुटकारा करेगा। और दिन प्रतिदिन भी जो भी उनके जीवन में पाप थे, सारे पापों से क्या करेगा, वो छुटकारा करेगा। उनको जो है क्या करेगा, उनको जो है उद्धार देगा। उद्धार देने के लिए यीशु मसीह का बलिदान काफी है मनुष्य के लिए। और बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा होती नहीं, और पवित्र लहू की जरूरत थी, और वो पवित्र लहू यीशु मसीह का है। और यहाँ पे कहा गया है कि वो क्या करेगा, अपने लोगों से क्या करेगा, उनके पापों से उनको क्या करेगा, छुड़ाएगा, और उनको क्या करेगा, उद्धार करेगा। और यहाँ पर जब हम देखते यीशु के नाम का अर्थ होता है छुड़ाने वाला। और हम जब मसीह के बारे में जानते हैं तो मसीह का अर्थ होता है कि अभिषिक्त, है ना, परमेश्वर का अभिषिक्त। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये दो शब्दों को अगर हम साथ में जोड़े तो का यहाँ पे इस रीति से होता है, पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त, है ना। तो हम जानते हैं कि हमारे पापों से छुड़ाने वाला यीशु मसीह है, और इस जगत के जो भी जितने भी लोग इस जगत में रहते हैं उनको छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। और यहाँ पर जो है ये कि एक अद्भुत रूप से जो है यीशु मसीह जो है एक तोहफे के रूप में दिया गया मनुष्य के लिए, और मनुष्य को जो है तोहफे को जो है ठुकराना नहीं है, लेकिन उस तोहफे को ग्रहण करना है, ताकि वो तोहफा जो है उनको जो है एक समय का आनंद नहीं देने वाला है, कुछ थोड़े समय का आनंद नहीं देने वाला है। वो तोहफा जो है उनको जो है लंबे समय का आनंद देने वाला है, और उस आनंद की जो है कीमत कोई नहीं लगा सकता, और उस तोहफे की कीमत कोई नहीं लगा सकता। तो आज मैं आप सभी को जो है प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो है एक मनुष्य को जो है अद्भुत तोहफा दिया है यीशु मसीह के रूप में। और यीशु मसीह ने जो है मनुष्य को ये तोहफा दिया है कि उनके पापों का भुगतान करके उन्हें जो है उद्धार का तोहफा दिया है। तो जस्ट मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि यदि आप ऑनलाइन सुन रहे तो आप सुन सकते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों को जो क्या करता है, माफ करता है। वो जो है हमारे पापों से जो है हमें छुटकारा देता है, उद्धार देता है। और आगे पंक्तियां बोलती है, जैसे 23 पंक्ति में बोलता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा
जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या बोलता है यहाँ पर? इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए इन तीनों शब्दों को जो है साथ में लेके कि यीशु मसीह, यीशु जो है छुड़ाने वाला है, और मसीह जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, और इमानुएल जो है परमेश्वर हमारे साथ है। यानी इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर स्वयं अभिषिक्त परमेश्वर है, और वो हमारे पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है ये। और हम कह सकते हैं कि मेरा जो परमेश्वर अभिषिक्त परमेश्वर है, और वो मेरे पापों को छुड़ाने वाला है, मेरे पापों से मुझे छुड़ाने वाला है, और वो मुझे अनंत जीवन देने वाला है। इसलिए जो है हम जानते हैं कि इस क्रिसमस का समय है, इन क्रिसमस के समय में जो है हम आनंद मनाते हैं, हम खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे को तोहफे बांटते हैं, एक दूसरे को जो है बधाइयाँ देते हैं कि क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं, और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, और अच्छे अच्छे जो है हम वस्त्र पहनते हैं, अपने सगे संबंधी लोगों को जो है हम इनवाइट करते हैं, उनके साथ जो है आनंद मनाते हैं हम। लेकिन ये याद रखिए कि ये सारी चीजें करने के बाद यदि हम जो है यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, या यीशु मसीह को गहराई से नहीं जानते, जो हमारे पापों से हमें छुड़ाने वाला है, और वो जो परमेश्वर हमारे साथ सदैव साथ रहने वाला परमेश्वर, उसको अगर हम नहीं जानते हैं, तो हमारा जो क्रिसमस मनाना या हमारा जो सेलिब्रेशन करना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा पकवान बनाना, अच्छी चीजें जो है एक दूसरे को साथ बांटना, ये जो है व्यर्थ है। यीशु मसीह को जो है हमारे अच्छे पकवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, यीशु मसीह को हमारे वस्त्र में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सारी चीजें जो है हमारे लिए दी गई है, हमारे शरीर के लिए। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के आत्मा और प्राण के बारे में सोचता है। यीशु मसीह जो है हमारी बाहर की सुंदरता के लिए नहीं आया, यीशु मसीह जो है हमारी जो है अंदर की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी उसको जो है ठीक करने के लिए आया, उसको जो खूबसूरत, उसको सुंदर बनाने के लिए आया। और जब वो सोचिए कि इस रूम को अगर हम देखते हैं, पहले उसका जो कलर जो था काला था, लेकिन जब बाद में इसके ऊपर पेंट किया गया, वो जो है बहुत खूबसूरत दिखने लगा है। तो उसी रीति से जो है कि बिना यीशु मसीह के जीवन जो है मनुष्य का काला है, अंधेरा है, अधूरा है। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है तो वो खूबसूरत बनता है, वो जो है उजियाला बनता है, और वो जो है चमकने लगता है, वो जीवन जो है वो खूबसूरत दिखाई देने लगता है, उसमें जो आनंद छलकता है, उसमें जो है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पवित्रता छलकती है। इसलिए एक विश्वासी जो है बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, बहुत प्रेशियस है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसे जो है पापों से छुड़ाया गया है, उसे उद्धार दिया गया है, उसके अंदर जो है स्वयं परमेश्वर विराजमान रहता है। इसलिए एक विश्वासी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, वो जो है बहुत जो है एक अभिषिक्त परमेश्वर का जो है अभिषिक्त बेटा है, अभिषिक्त परमेश्वर का जो है अभिषिक्त जो वो क्या एक वंश है। ये जो है बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जिसमें आपको जो है लूका की किताब उसका 19 अध्याय में लेके जाना चाहूंगा, और ये अध्याय जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो है एक घटना है, और वो जो है जक्कई की घटना है यहाँ पर, और ये एक सच्ची घटना है। और हम जानते हैं कि जब एक दिन जो है यीशु मसीह यरीहो से गुजर रहे थे, और उस दिन जो है जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, और वो दिखने में जो है बहुत नाटा था, और लोग उसके बाहरी रूप को देख रहे हैं, उसको जो है नाप रहे कि वो नाटा है बहुत, वो लोग देख रहे कि वो बहुत पापी है, जो है वो लोगों को लूटता है, जो भी कर जो लेना है वो ज्यादा कर वसूली करता है, और हो सकता है उसका व्यवहार वैसा होगा उन लोगों के प्रति, और लोग उसको जो है बाहरी रूप से उस रीति से जान रहे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यीशु मसीह उस एरिया से जाने वाला होता है, और उस जक्कई को पता हुआ कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे, और वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। किसको देखना चाहता है? यीशु मसीह को देखना चाहता है। लेकिन उससे पहले जो है यीशु मसीह को देखने से पहले यीशु मसीह जक्कई के बारे में जानता है। यीशु मसीह को पता है कि जक्कई को जो है आवश्यकता है कि उसे जो है एक उद्धारकर्ता के रूप में उसे जो है मुझे ग्रहण करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जानता है एक जक्कई के बारे में। आज परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन के बारे में जानता है, और कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मुझे नहीं जानता है।
परमेश्वर सबके बारे में जानता है, इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया और वो उस पुत्र ने क्या किया, उस क्रूस पे जो है बलिदान दिया। इसलिए जो है आज यीशु मसीह हर एक के हृदय को जो है खटखटाता है, हर एक के हृदय को जो है यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है बात करना चाहता है, उसके जीवन में आना चाहता है। इसलिए जो ऑलरेडी उसने जो है बलिदान दिया है, ऑलरेडी परमेश्वर जो है जक्कई को भी जानता है, जक्कई को आवश्यकता है। और आज इस जगत में सारे मनुष्यों को परमेश्वर की आवश्यकता है और सच्चे यीशु मसीह की आवश्यकता इस सारे जगत को जरूरी है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जब तीसरी पंक्ति में देखते हैं कि बोलता है यहाँ पर, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। यहाँ पर भी जो है उसके जो भी उसकी जो है ऊंचाई जो थी उसके बारे में जो यहाँ पर दर्शाया गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो आज एक मनुष्य को जो है यीशु मसीह को जो है देखने की जरूरत है, यीशु मसीह को जो है जानने की जरूरत है। और वो सिर्फ देखना नहीं चाहता है, लेकिन वो उसके बारे में जानना भी चाहता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं 4 पंक्ति में, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु मसीह कैसे उसका नाम जानता? बहुत सारी भीड़ होगी, यीशु मसीह के पीछे जो बहुत सारी भीड़ चलती थी, यीशु मसीह को जो है बहुत सारी भीड़ की वजह से धक्के लगते थे, बहुत जो है लोगों का जो है भीड़ का जो तनाव सहन करना पड़ता था उस समय। लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि उस समय भी उसके पीछे जो है बहुत सारी भीड़ चलती होगी, लेकिन यीशु मसीह ने उस सारी भीड़ में से जो है उसकी तरफ देखा, उस जक्कई की तरफ देखा, क्योंकि वो जक्कई अपने जीवन में यीशु मसीह को आने के लिए क्या करने वाला था? अपना जो है हृदय का दरवाजा खोलने वाला था। और यीशु मसीह ने जो है उसको जो है नाम लेके पुकारा कि हे जक्कई नीचे झट से उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। हे जक्कई तू झट से नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे जीवन में आना आवश्यक है। और हम जानते हैं कि जब आगे जो है इस रीति से होता है कि जक्कई जो है बहुत झट से उतर आता है और यीशु मसीह के लिए जो अपना घर खोलता है। और जब वो यीशु मसीह के लिए घर खोलता है, यीशु मसीह उसके साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं। और वहां पर जो है लोग जो है कुड़कुड़ाते, ये कहकर कुड़कुड़ाते हैं, वो तो पापी मनुष्य के घर में गया है। और बहुत धनवान था जक्कई, जो है कर वसूल करने वाले का सरदार था, वो बहुत धनवान था, वो जो है वो अमीर होगा वो। और लेकिन यहाँ पर जो है लोग जो है उसके बारे में बोल रहे कि वो पापी है। आज इस जगत में कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, और कितना भी जो है अमीरी वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सब मनुष्य पापी है और उसे जो है उद्धारकर्ता की जरूरत है। यहाँ पर जो है जक्कई जो है बहुत धनी था और उसे जो है उद्धारकर्ता की जरूरत थी। और आज सभी को जो है एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और जक्कई को भी उद्धारकर्ता की जरूरत थी। और जो भीड़ जो उसके बारे में सोच रही थी, बोल रही थी, उनको भी जो उस उद्धारकर्ता की जरूरत थी। और उन सभी लोगों में से जो है किसी ने यीशु मसीह को दरवाजा नहीं खोला, या किसी ने जो है यीशु मसीह के लिए दिल नहीं खोला। लेकिन यहाँ पर जो है जक्कई के बारे में प्रस्तुत किया गया इस स्थान में कि जक्कई ने अपने घर को खोला। और जब घर को ही नहीं खोला, लेकिन वहां पर जो है 8 पंक्ति में जब आप देखते हैं कि जक्कई जो है खड़ा हुआ, यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि तुझे खड़े होके जो है ये जो है घोषणा करना है या ये बोलना है। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला था, लेकिन वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने तो नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा, या यीशु मसीह के शिष्यों ने नहीं कहा, लेकिन ये जक्कई जो है स्वयं कह रहा है। तो कहने का मतलब जब यीशु मसीह एक मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके जीवन में क्या आता है? बदलाव आता है। जब उसके जीवन में बदलाव आता है तो वो बदलाव जो है वो प्रकट करता है जो उसके हृदय में है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम
परमेश्वर का आनंद जो है हमें बदलने के लिए मदद करता है। और जक्कई को यीशु मसीह ने अपना प्रेम, अपना अनुग्रह दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू पापी है, तूने ये किया वो किया, उसकी लंबी लिस्ट वहां पर जो है यीशु मसीह ने नहीं बताया। आज यीशु मसीह हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बताता है, लेकिन यीशु मसीह जिस स्थिति में है उस स्थिति में हमें स्वीकार करता है, हमें प्रेम करता है, हमें अनुग्रह देता है और हमें जो है बदलने का मौका देता है। और जक्कई के जीवन में वही हुआ। उसे जो है मौका दिया गया, उसे प्रेम दिया गया, उसे अनुग्रह दिया गया और वो उसका जीवन बदल गया। और हम जानते कि आगे जब देखते हैं कि उसके जीवन में उद्धार आया। यीशु मसीह ने जो है उस जगह पे उसका उद्धार किया, उसके पापों से उसको छुड़ाया, उसे क्षमा की, उसे उद्धार दिया और उसे जो है अपनी संतान बनाया, उसे जो है अपने जो है घर का वारिस बनाया। और जक्कई के बारे में जब आगे देखते हैं कि कभी वहां पर जो है उसके बारे में लिखा नहीं गया कि जक्कई ने दोबारा वही काम किया, जक्कई ने जो है लोगों को लूटना दोबारा शुरू किया, ये कहीं पर भी लिखा नहीं है। और 10 पंक्ति में बोलता है, 9 पंक्ति में बोलता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। कि 10 पंक्ति बोलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और जब हमने इन एशिया की किताब उसका 7-14 पढ़ा, लूका की किताब 2 अध्याय 11-12 पंक्ति पढ़ा, मत्ती का किताब उसका 1 अध्याय 21 और 23 पंक्ति पढ़ी, जब इन पंक्तियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस पोर्शन को भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया, यीशु मसीह जगत में इसलिए उसने जन्म लिया क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढना चाहता है, वो उनको जो है उद्धार देना चाहता है, उन्हें जो है बचाना चाहता है। और इसलिए जो है यीशु मसीह जो है कई बड़े महल में पैदा नहीं हुआ कि कोई महल जो बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति घमंड ना करे कि देखो यीशु मसीह भी जो है अमीर घर में पैदा हुआ, और वो ये ना कह सके कि मुझे कोई उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। आप जो है यीशु मसीह महल में पैदा हुआ तो मैं भी जो है अमीर व्यक्ति हूं तो वो मेरे वंश से होगा, ऐसा ये सोच ना लगे लोग। इसलिए जो है प्रभु उसमें उस स्थान में भी जगह नहीं लिया, उस स्थान में जन्म नहीं लिया, लेकिन उसने जो गवान का स्थान चुना क्योंकि उसको जगह मिली। और आज कोई जो है अमीर नहीं है, पैसों के द्वारा हो सकता है, लेकिन मन में, जीवन में कोई अमीर नहीं है। अमीर करने वाला परमेश्वर स्वयं है। और हम जानते कि 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 8-9 में कहा है कि सब मनुष्य क्या थे? कंगाल थे, दरिद्री थे, मन में कंगाल थे, दरिद्री थे, कोई अमीर नहीं था। लेकिन यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने जो है सारे मनुष्य को जो है, जो दीन मन में और जो भी उसके जो है आत्मा में, प्राणों में जो गरीब थे, जो कंगाल बन चुके थे, उनको जो है धनवान बनाया। तो आज कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं धनवान हूं, मैं जो हूं अमीर हूं, लेकिन वो व्यक्ति कह सकता है जिसने यीशु मसीह को जो स्वीकार किया, वो बोल सकता है कि आज मैं मसीह में धनवान हूं। वो व्यक्ति बोल सकता है कि आज मैं मसीह में जो है छुड़ाया हूं, आज मैं वो मसीह में हूं, जो मैं जो कुछ भी हूं वो मसीह में हूं। तो इसलिए जो है कि उसने वो स्थान इसलिए चुना ताकि हम जो है उस स्थान से निकलकर जो है धनवान बन सके। वो चरनी जो है कोई बड़े राजा वहां पर पैदा नहीं हो सकते, या कोई मनुष्य वहां पर पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन एक चरनी जो है वो जानवरों के लिए रखी जाती है। जानवर के बच्चे वहां पर पैदा होते हैं और वहां पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन यीशु मसीह जो है उस स्थान को भी ले लिया ताकि जो है वो मनुष्य के बारे में सोच सके। और वहां भी जो है बहुत बदबू थी, वहां पे गंदगी थी, लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ उस स्थान को जो है परमेश्वर ने महिमा का स्थान बनाया। ये जब जक्कई के जीवन के बारे में सोचते, जक्कई का जीवन एक पाप से भरा हुआ था, लोगों के तानों से भरा हुआ था, उसका जीवन जो है बहुत सारी गलत आदतों से भी भरा हुआ होगा, बहुत सारी चीजों से भरा हुआ होगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके जीवन में स्थान लिया, वो सारी गंदगी, सारी चीजें जो उसके जीवन से चली गई और वो बाद में जो है वो परमेश्वर की संतान कहलाने लगा। और आज हमारे जीवन में भी वो स्थान था, वो गंदगी का स्थान था। हमारे जीवन में भी कोई परमेश्वर की महिमा नहीं थी, कोई परमेश्वर की पवित्रता नहीं थी। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जब हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का स्थान बन गया, हमारा जीवन उसकी पवित्रता का स्थान बन गया। जो हम कंगाल थे, जो हम गरीब थे मन में दी और प्राणों में, आत्मा में, वो हम धनवान बन गए। तो आज मैं जैसा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है हमारा छुड़ाने वाला अभिषिक्त परमेश्वर है और वो हमारे साथ है।
तो आज हमें जो है आनंद करने के लिए कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह आया, उसे जो है किसी ने नहीं रोका, और उसकी धन दौलत उसको रोक नहीं पाई, या लोग वो जो उसके बारे में कुछ कह रहे थे वो लोग रोक नहीं पाए। कोई भी जो है उसकी संस्कृति, उसकी चीजें, कुछ भी उसको रोक नहीं पाई, जो प्रभु में आनंद करने के लिए, प्रभु को के विषय में बात करने के लिए, प्रभु को बांटने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, तो उसको जो है कोई चीजें रोक नहीं पाई। तो आज हम देखते हैं कि सामरी स्त्री की जीवन के बारे में, सामरी स्त्री का भी जीवन वैसा ही था। वो भी जो है पापों में डूबी हुई थी, बहुत सारे संसारिक प्रेम में खोजी थी, लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, वो जो है आनंद से भर गई, परमेश्वर की महिमा से भर गई, परमेश्वर की जो है चरित्र स्वभाव से भर गई। अब वो जो है प्रभु के बारे में बांटने लगी। तो आज हम भी जो है प्रभु के आनंद से भरे हुए हैं, हम भी जो है प्रभु के स्वभाव चरित्र से भरे हुए, हम भी जो है परमेश्वर की महिमा से भरे हुए, हम भी जो है प्रभु की पवित्रता से भरे हुए, हम भी जो है प्रभु के जो है जो आत्मा के फल है उससे हम भरे हुए हैं। इसलिए हम आनंद कर सकते हैं, इसलिए जो है हम जो है क्रिसमस मना सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए जो है इस धरती पर आया, जन्म लिया, मेरे लिए वो जो है मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके द्वारा जो है मैंने आनंद जीवन पाया है। इसलिए मैं क्रिसमस मनाता हूँ। इसलिए क्रिसमस नहीं मनाता कि यीशु मसीह ने उस चरनी में जन्म लिया और उस चीजों को जो मैं याद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इन चीजों को भी याद करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा भी गया था और यीशु मसीह मेरे लिए जी भी उठा। इसलिए मैं क्रिसमस मनाता हूँ। जैसे पास्टर ने कहा था कि लास्ट उनके संदेश में, बिना क्रूस के है ना नाताल या क्रिसमस मनाना अधूरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह मरने के लिए आया था। और लूका की किताब हमने 2 अध्याय पढ़ा और वहां पर जो है 12 पंक्ति को देखा, वहां पर बोला है कि उस बालक को जो है कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। और हम जानते कि वो कपड़ा जो था एक कफन का कपड़ा था, और वो यीशु मसीह जब जन्म लिया तो वो मरने के लिए जन्म लिया था और उसने जो है वो कार्य किया। इसलिए जो लूका किताब उसका 19 और 10 में कहा, मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो इसलिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो वो कार्य किया है, इसलिए हम आनंद मनाते हैं। इसलिए हम क्रिसमस इसलिए नहीं मनाते कि हम नए कपड़े पहने या अच्छा भोजन बनाए या अच्छा जो है आनंद उत्साह करे, लोगों को अपने घर में बुलाए, बस उनके साथ मौज मस्ती करे, इसलिए नहीं। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि जैसे हमने मुफ्त में जो है उद्धारकर्ता को पाया है, वही मुफ्त में लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जो है कि हम कह सकते हैं परमेश्वर मेरे साथ है इस क्रिसमस में, तो उस क्रिसमस में मुझे जो है वो परमेश्वर दूसरों को भी देना है, ताकि वो लोग कह सके कि परमेश्वर मेरे साथ है, इमानुएल मेरे साथ है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, और ये समय जो है परमेश्वर आप में आनंद मनाने का है। आपको क्रिसमस जो है परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए एक फेस्टिवल नहीं है परमेश्वर, ये एक त्यौहार की तरह नहीं है परमेश्वर। ये क्रिसमस हमारे लिए अद्भुत क्रिसमस है, क्योंकि आप हमारे लिए जगत में आए और हमारे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह, इसलिए क्रिसमस हमारे लिए अद्भुत है, क्योंकि आपके बलिदान से भरा हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी खूबसूरती के लिए परमेश्वर, हमारे अंदरूनी खूबसूरती दिखने के लिए प्रभु आप उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पर आए और प्रभु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम आप में खूबसूरत दिखाई दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। इसलिए जो प्रभु आपको जो कोई व्यक्ति ग्रहण करता है उद्धारकर्ता के रूप में, वो व्यक्ति एक खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। जैसा आप देखते हैं वैसा वो व्यक्ति बनता है परमेश्वर, आपको प्रकट करता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपने ये मौका दिया और ये अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।